चैप्टर 1 हिंदी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। पहला नंबर है कि बचपन से ही एडिसन को किस समस्या का सामना करना पड़ा था। यहाँ 4 ऑप्शन है और इसका पहला उत्तर होगा ए, बहरेपन की समस्या का। इसे आप मार्क कर लीजिएगा उत्तर को, और कितने अंक आपको मिले हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो पहला आपका हो जा रहा है एक ए नंबर। दूसरा आपका हो जाएगा कौन से एक जाने माने वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बी हो जाएगा। तीसरा है निम्न में से कौन सा आविष्कार एडिसन के द्वारा नहीं किया गया। तो तीसरा हो जाएगा डी, टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया गया। 4 नंबर है कि एडिसन के जीवन के शुरुआती दौर में कौन सा कार्य उनके द्वारा किया गया था। तो 4 का उत्तर होगा सी, सब्जी बेचने का कार्य। तो ये 4 प्रश्न यहाँ पर हैं। हम लोग आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 10 प्रश्न हैं हम लोग के पास। 5 नंबर है एडिसन दुनिया भर में क्यों चर्चित हुए। तो इसका उत्तर होगा सी, अपने आविष्कार के कारण चर्चित हुए। अपने आविष्कार के कारण चर्चित हुए। फिर 6 नंबर है एडिसन को किस बात की खुशी थी। इसका उत्तर भी सी होगा, गपशप के आनंद से वंचित होने की खुशी। इसका भी सी ही हो जाएगा। 7 नंबर है कि जब होटल में खाना खाते समय लोग बातों में लगे रहते थे तब एडिसन क्या किया करते थे। तो 7 का उत्तर होगा डी, अपनी समस्याओं के बारे में सोचा करते थे। 8 नंबर होगा कि एडिसन के कार्यों से संपूर्ण मानव जाति को क्या प्राप्त हुआ। तो बी नंबर, सुख और समृद्धि प्राप्त हुआ। 9 नंबर है कि एडिसन जीवन भर अनुसंधान करते रहे। इस कथन के माध्यम से उनकी कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती है। तो मेहनत और लक्ष्य के लिए समर्पण। इसका उत्तर होगा ए। तो अंतिम में हम देखते हैं कि क्या है। अंतिम में आपका चला आएगा, तो पहले से साफ कर लेते हैं और आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि किस शक्ति के बल पर एडिसन ने अपनी एक शारीरिक कमी के अभिशाप को वरदान में बदल कर रख दिया था। तो 10 का उत्तर होगा सी, मनोबल। मनोबल के कारण जो है उन्होंने इसे बदला था, मनोबल। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन का जो है 10 प्रश्न थे वो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यह व्याकरण संबंधित है कि आगे क्या होता है। पहले इसे हटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला देखिए है कि अपव्ययी शब्द का विलोम बताइए। तो इसका होगा एक का सी हो जाएगा। इसका उत्तर एक का सी हो जाएगा। दूसरा है आपका उत्तम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ अच्छा है, उचित है, श्रेष्ठ है, उपयुक्त है। तो उत्तम का जो है श्रेष्ठ ही होगा यहाँ पर। तो 2 का सी है। 3 का पत्थर शब्द का विशेषण शब्द बताइए। तो 3 का हो जाएगा पथरीला। पथरीला होता, पत्थरीला नहीं होता, सी नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। पथरीला होगा सी, ए नंबर। फिर है 4, मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो 4 का बी है, मधुरता। 5 नंबर है कि उपलब्धि शब्द का शुद्ध शब्द रूप लिख बताइए। तो वह बी है, 5 का बी हो जाएगा। उपलब्धि में छोटी ही होती है, हम लोग को मालूम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। तो उपलब्धि के बाद 6 नंबर आ रहा है आपका निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो 6 का है मुहावरा है ईद का चांद होना। तो हम लोग जानते हैं, इसे पढ़े भी हैं, बहुत दिनों बाद दिखना। फिर 7 नंबर है 15 दिन में एक बार होने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो हो जाएगा वो सी नंबर, पाक्षिक, सी नंबर। 8 नंबर है बालिका का बहुवचन क्या है। तो बालिका है, बालिका गण है, बालाएं हैं, बालिकाएं हो जाएगा। 8 का डी होगा, बालिकाएं। डी, मैं टिक मार दे रहा हूँ, डी। 9 नंबर है माँ ने खाना बनाया। नहीं शब्द का प्रयोग करें लेकिन अर्थ ना बदले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है हर बार की तरह। तो 9 का हो जाएगा आपका माँ ने, सी नंबर देखिए कि माँ ने खाना बनाने से इनकार नहीं किया। ये सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 10 नंबर निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें। तो वाक्य परिवर्तन पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। अगर उसे आपने देखा हो कहीं दिक्कत नहीं होगी। पहला है भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, द्वारा शब्द का प्रयोग करें। तो 10 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर,
भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया? बी नंबर सही उत्तर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें भी 10 प्रश्न हैं। तो एक नंबर है कि यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, इस कथन का वक्ता कौन है? तो एक का उत्तर होगा डी, वह है रमजान। फिर दूसरा है हुजूर मेरा पहला अपराध है, एक बार माफ़ कर दीजिए, कथन के वक्ता और श्रोता कौन है? तो 2 नंबर का हो जाएगा आपका सी, रसीला वक्ता हैं और शेख सलीमुद्दीन श्रोता हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो कहीं असुविधा नहीं होगी। सब बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 नंबर है आपका प्रश्न है कि भोला सब पकाकर एक ही डांट में, खाली जगह है, हो गया, काकी नामक कहानी के आधार पर रिक्त स्थान में उचित शब्द सुने। तो रिक्त स्थान में क्या शब्द होगा? तो 3 का जो है बी, बेहोश हो गया था भोला, तो बेहोश हो गया, सी हो जाएगा। 4 नंबर काकी कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? तो 4 का जो है हम सी देख रहे हैं, एक बच्चे के माँ के खोने के दर्द को समझना, ये उचित उत्तर होगा। तो हम चारों विकल्प ना पढ़कर उत्तर बता दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि समय बचे और जल्दी हम इसे पूरा कर सकें। फिर 5 नंबर है कि मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। यहाँ सेठ जी अपनी किस स्थिति की बात कर रहे हैं? तो 5 का उत्तर होगा आपका बी, अपनी गरीबी का, ये उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है 5 के बाद। अब 6 में है, प्रश्न है कि धन्ना सेठ की पत्नी के पास कौन सी शक्ति थी? तो 6 का उत्तर हो जाएगा डी, देवी शक्ति। मालूम है आप लोगों को कि देवी शक्ति थी, तो ये डी हो जाएगा। 7 नंबर आपका है कि सेठ का स्वभाव कैसा था? तो ये हो जाएगा विनयशील और अनुदार था, ए। फिर 8 नंबर का सी कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ में हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी थी? जैसे कि उत्तर बताया मैंने सी, क्योंकि उत्तर यहाँ पढ़ ही रहा था, और एक ही उचित उत्तर है, वह है एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो 9 नंबर है इसका, जिस कस्बे से हवलदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? तो 9 का उत्तर हो जाएगा आपका एक, ए हो जाएगा, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, ठीक। और अंतिम प्रश्न इसका है कि नेताजी का चश्मा कहानी के अंत में हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा देखा? तो सरकंडे, मालूम ही है, बताया गया है, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा, ये देखा था, ठीक है। अब पद्य भाग में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या क्या उत्तर सही हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 4 नंबर का, जो हम लोग देख रहे हैं कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो हम लोग मालूम है रामानंद था। कबीरदास जी के दोहे में सांकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो सांकरी शब्द का अर्थ हो जाएगा संकल, संकल नहीं होना चाहिए, तंग हो जाएगा, तंग हो जाएगा। ये संकरा के लिए आता है, संकीर्ण के लिए, तंग गली के लिए, प्रेम गली यदि सांकरी बहुत तंग है तो तंग हो जाएगा, 2 का ए होगा, संकल नहीं होगा। 3 नंबर गिरिधर कवि ने किन्हें अपनी कविता का विषय बनाया? तो 3 का भी हो जाएगा ए, नीति, वैराग्य और अध्यात्म को, 3 का भी ए हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर कि कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करता बेगर्जी प्रीति यह बिरला कोई साई। इस दुनिया में कैसे लोग आसानी से नहीं मिलते? तो 4 का उत्तर होगा भी ए, कि निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाले, ठीक। 5वां है कि स्वर्ग बना सकते हैं कविता किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? तो कवि और रचना के बारे में आपने याद किया होगा, ये पढ़ा होगा। तो 5 का बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, आपको मालूम है स्वर्ग बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 के बाद 6 से लेकर 10 तक कि मनुष्य को बाधा रहित विकास के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? स्वर्ग बना सकते हैं कविता के आधार पर बताइए। तो 6 का हो जाएगा आपका बी, आशंकाओं से मुक्त जीवन, ये हो जाएगा। 7 नंबर है रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। 7 का ए, उर्वशी पर मिला था। और 8 नंबर वह जन्मभूमि मेरी कविता में अमराइयाँ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आम के बगीचे, ठीक, अमराइयाँ आम के बगीचे। 8 का बी। 9 नंबर हमारे देश में पहाड़ियों से गिरते झरने किस बात का प्रतीक है? तो 9 का सी, प्राकृतिक सौंदर्य का। तो जब झरने ऊपर से गिरते हैं तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, मनमोहक होता है, तो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। त्रिवेणी में किन किन नदियों का संगम होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 का सी, गंगा, यमुना, सरस्वती।
ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये चौथा भी प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5वां में क्या उत्तर है। इसमें भी 10 प्रश्न है, इसमें भी 10 प्रश्न हैं। तो पहला आपका देख रहे हैं कि नया रास्ता नामक उपन्यास में सेठ धनीमल की पुत्री से रिश्ता करने के लिए सबसे अधिक उतावलापन कौन दिख रहा था? तो इसमें जो है अमित की माँ होगी, उत्तर अमित की माँ। दूसरा है कि नया रास्ता नामक उपन्यास की मुख्य पात्र मीनू बचपन से ही क्या बनना चाहती थी? तो हम लोग को मालूम है, उपन्यास पढ़े हैं, बी चिकित्सक होगा यहाँ पर उत्तर। 3 नंबर है नया रास्ता नामक उपन्यास में सरिता को देखने जाने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नहीं था। यहाँ गलती होती है कि नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं था तो आपका हो जाएगा 3 का डी, नीलिमा नहीं थी। ठीक है। 4 नंबर धनीमल जी अपने साथ किस फल की पेटी लेकर अमित के घर आए? तो 4 का आपका हो जाएगा बी, कश्मीरी सेब। और 5 नंबर है आपका कि सेठ धनीमल अपनी पुत्री को शादी में क्या देना चाहते थे? तो 5 का आपका हो जाएगा ए, 3 लाख का एक फ्लैट। ये हो गया 5 प्रश्न। हम आगे देखते हैं 6 से 10 में कि क्या आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 6 से 10। नया रास्ता नामक उपन्यास के पात्र मायाराम जी कहाँ के निवासी हैं? ठीक है, तो ये आपका जो है हो जाएगा उसका 6 नंबर का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका कि मेरठ के निवासी हैं। ठीक है, हमें मालूम है मेरठ के निवासी हैं। 7 नंबर आपका है नया रास्ता नामक उपन्यास में मायाराम जी की पत्नी को क्या युक्ति सूझी? तो 7 का आपका हो जाएगा अमित का विवाह आशा से करवाने की। 7 का सी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 8 का देखिए, 8 का जो है खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान के बाद लिखा है कि बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह दिख रहा था किंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। रिक्त स्थान के लिए निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनें। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा, ये अशोक की बातों में, तो 8 का बी। फिर 9 नंबर क्या है नया रास्ता नामक उपन्यास के पात्र अमित की बहन का नाम क्या है? तो मालूम है ये मधु है अमित की बहन का नाम। 10 नंबर है यानी 9 का जो है उत्तर हो जाएगा बी। 10 नंबर है नया रास्ता नामक उपन्यास समाज में फैली किस समस्या पर आधारित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10 का हो जाएगा सी, दहेज प्रथा की समस्या पर आधारित है। अब एकांकी संबंधित प्रश्न है, ये अंतिम सेक्शन है, ये क्वेश्चन 6। देखते हैं आगे कि संस्कार और भावना नामक एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो सी हो जाएगा अंतरजातीय विवाह पर आधारित है। तो सी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। 2 नंबर संस्कार और भावना नामक एकांकी में माँ को किसके घर से और किसके द्वारा बड़े पुत्र की बीमारी का पता चला? तो 2 का हो जाएगा बी, कुमार के घर में मिश्रानी द्वारा। तो ये बी जो है मुख्य उत्तर है ये। तो आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए, ताकि हमें पता चल सके कि आपका हिंदी पेपर कैसा हुआ है। 3 नंबर संस्कार और भावना नामक एकांकी में अविनाश ने संतान का लालन पालन करना कौन सा कर्तव्य बताया है? तो इसका हो जाएगा डी, नैतिक कर्तव्य। 3 का डी, नैतिक कर्तव्य। 4 नंबर है बहू की विदा नामक एकांकी में राजेश्वरी को ऐसा क्यों लगा कि प्रमोद झूठ बोल रहा है? तो 4 का उत्तर हो जाएगा बी, अपने पति के स्वभाव की जानकारी होने से। तो 4 का बी उत्तर हो गया। 5वां जो है बहू की विदा नामक एकांकी में जीवनलाल के दुख का क्या कारण था? तो 5 का भी बी होगा कि बेटे की ससुराल से दहेज कम मिलना। एकांकी बहुत अच्छी एकांकी है ये। ठीक है, बेटे की ससुराल से दहेज कम मिलना। 6 नंबर है अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। कथन के वक्ता और श्रोता कौन है? तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर, राजेश्वरी वक्ता है और जीवनलाल श्रोता हैं। फिर 7 नंबर मातृभूमि का मान नामक एकांकी किस प्रकार की रचना है? तो 7 नंबर है आपका ये ऐतिहासिक एकांकी है, तो 7 का ए हो जाएगा। फिर 8 नंबर मातृभूमि का मान नामक एकांकी में राव हेमू कहाँ का शासक था? तो 8 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, बूंदी का शासक था। और 9वां प्रश्न है कि महाराणा लाखा और राव हेमू के बीच युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो 9 का जो है बी हो जाएगा, निमरा के मैदान में। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। महाराणा की इस प्रतिज्ञा को पूरी करवाने के लिए क्या प्रबंध किया गया था? तो सी नंबर आसान है ये कि बूंदी का नकली दुर्ग तैयार करवाया गया।
तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आशा करता हूँ कि जो है आपको अच्छे अंक मिले होंगे, और कितने अंक मिले आप अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।